Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. So today we are going to start your new chapter which is factorization. Okay, chapter number 12. So factorization, first of all try to understand what is factors. Okay, you have read about the factor and multiples in your previous class as well in the 6th and 5th class also. Okay, so what is factors? Factors means those number which can be divisible by a given number. ओके एक ऐसे नंबर्स होते हैं आपके पास में जो नंबर आपको गिवन होता है उससे इजीली डिविजिबल हो जाते हैं, राइट? लाइक फर्स्ट वन इज 12. सो आपके पास में वन एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है. देन आपका 2 से डिविजिबल है 12, आपका 3 से डिविजिबल है, आपका 4 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं होगा, 6 2s are 12 एंड देन आपका आ जाता है 12. सो ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12. ये वो नंबर है जो कि इजीली डिवाइड हो सकते हैं आपके 12 से. सो दीज आर द फैक्टर्स. Okay, so in your exercise 12.1, okay, in your exercise 12.1, you have to find the factors. Okay, you have to find the factors. Suppose the second one is 24. So you have to find the factors of 24 first. So 1, 2, 3 8s are 24, 4 6 are 24, 6 4s are 24, and 8 3s are 24, 12 2s are 24, and then 24. So all these are the factors of 24, right? So there is one question arise from these questions. Can you find the common factors of this? Can you find the common factor of 12 and 24? What are these? One common factor means जो आपका 12 से भी divisible है और आपका 24 से भी. So these are common factors, right? 3 is common factor, 4 is common factor, 6 is common factor, 12 is common factor. So except 8 and 24, all are the common factor of 12 and 24. Okay, is it clear? So let's do the exercise 12.1. So question number first, find the common factors of the given terms. You have given here the terms, just find the common factors which we have done, right? So first one is 12x and 36. सो अब इन दोनों से कॉमन निकालने वाले हैं. सो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और 12 से डिविजिबल है, राइट? तो आप यहाँ फाइंड करेंगे 12 एंड देन यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा आपका x हो जाएगा. यहाँ से 12 3s are 36. सो विच वन इज कॉमन? ओनली 12 इज योर आंसर. ओके, नो नीड टू राइट दिस, जस्ट राइट हियर 12. सेकंड वन 2y and 22xy. So here 2 is common क्योंकि आप इसको क्या भी लिख सकते हैं 2 into 11, 11 2s are 22. 2 यहाँ भी है आपके पास, 2 यहाँ भी है, सो कॉमन आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास y दोनों में है, सो ये हो जाएगा आपका कॉमन. इज इट क्लियर? सो जस्ट यू हैव टू फाइंड द कॉमन नंबर्स. उससे आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है जो कि आप क्या करते हैं HCF में फाइंड करते हैं. सेम वही करना है आपको. थर्ड वन इज 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 14 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है. 14 3s are 14 1s are 14, 14 2s are 28. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 14 कॉमन. यहाँ पे P है, P स्क्वायर है, इसका मतलब P जो है वो 2 टाइम्स है, बट कॉमन ले सकते हैं P. यहाँ पे भी Q है आपका, यहाँ पे Q 2 टाइम्स है, सो ये हो जाएगा P Q. सो 14 PQ इज योर answer. Okay, next one. So fourth part is 2x 3x square upon 4. Okay, so common factors आपको फाइंड करना है. अगर आपने 2 यहाँ से लिया है, सो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन नहीं है, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन हो जाएगा, राइट? अब क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हो. अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हो. दिस विल बी 2 into x, राइट? आप इसको लिख सकते हैं 3 into
इंटू एक्स इंटू एक्स। इज इट क्लियर? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सो एक्स आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे आपके पास में 2 नहीं है, सो कॉमन नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ कोई x नहीं है। सो इन तीनों से आपको कॉमन क्या मिलने वाला है? ओनली 1। सो 1 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज 6 ABC, 24 AB square, 12 A square B। सो इनको भी आप सेपरेट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3, 3 2 6 इंटू A इंटू B इंटू C। अगर आप इजीली वहां पे सोल्व कर सकते हैं, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस पार्ट। ओके, अगर आप इजीली इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन राइट लाइक दिस and then you can find its common factors. Okay, so ये है 12 2s are 24। क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 12s are 24। so यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 and 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 4s are, और 4 को लिख सकते हो 2 into 2। so ये हो गया 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है a इंटू बी स्क्वायर है, सो b इंटू बी हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 12 है, सो ये हो जाएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12। ओके, 12 हो चुका है। a जो है वो 2 टाइम्स है, सो a इंटू a एंड b। सो ये हो चुके हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर से कॉमन फाइंड करना है, सो यहाँ पे हो गया 2 2 एंड 2। सो आंसर इज 2 इंटू 3। यहाँ भी आपके पास, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू a की बात करते हैं, सो a again A and A, so this one is A। next आपके पास B and B। okay, C यहाँ है आपके पास, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, so these are the common factors। so इसको क्या कर सकते हैं? 3 2s are 6 A B, 6 A B is your answer। is it clear? okay, to the next part। So sixth part is 16x cube, comma and minus 4x square, comma 32x। ओके, सो ये दे रखा है। आप 16 को क्या लिख सकते हो? 8 2s are 16। क्या होता है? 8 2s are 16। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 ओके, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। x क्यूब है, सो x इंटू x। ये हो गए हैं फैक्टर इसके, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास में माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 इंटू 2 2 जार 4, x को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x। ओके, 2 टाइम्स था। ये आप कैसे लिख सकते हो? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 into x। Now you have to find the common। So यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, so 2 2s are 4। ओके, x आपके पास 2 टाइम्स है, बट यहाँ पे 1 टाइम्स है, so हम क्या ले लेंगे? आपका 1 टाइम एंड 1 टाइम, so 4x is your answer। Is it clear? Okay, next part। So seventh part is 10 PQ and 20 QR। Next one is 30 RP, 30 RP। Okay, so यहाँ पे 10 आपको गिवन है, so लिख सकते हैं 2 into 5, 5 2s are 10 एंड लिख सकते हैं PQ, राइट। 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20 into 10, सॉरी 2 into 10, और 10 को अगेन आप क्या लिख सकते हो? 2 into 5 and then Q और R। ओके, 30 है आपके पास, तो 2 into 15 लिख सकते हैं, और 15 के लिए क्या हो जाएगा? 3 5s are 15। ओके, एंड देन R and P मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये यहाँ पे 2 है आपके पास, सो यू कैन राइट हियर 2। अगेन 5 है आपके पास, सो यू कैन राइट हियर 5 एंड देन यहाँ पे है आपके पास P यहाँ नहीं है, वहाँ है। ओके, Q
2 में है, तो आगे आपके पास में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो फाइनल आंसर इज 10. ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट, 8th part of this question. Okay, so 8th part is 3x square y cube. Okay, next one is 10 x cube y square and 6 x square y square and z. Okay, तो 3 यहाँ पे है, इसको आप 3 लिख सकते हैं, x into x into y into y into y. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए 2 into 5 मीन्स 10 हो चुका है, देन x into x into x, देन y into y. लास्ट आप करेंगे 3 2 जार 6, ये 2 3 जार 6, देन x into x into y into y into z. सो ये आपके पास आ चुका है. कॉमन आपके पास क्या है, 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, सो 3 यहाँ नहीं है आपके पास. x आप देख सकते हैं, x यहाँ पे आपके 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x 2 टाइम्स मीन्स x स्क्वायर. ओके, y जो है आपका वो भी 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं y स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पे z आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, सो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर y स्क्वायर. Is it clear? So we have done your question number first. Now do question number second. So question number 2 is factorize the following expressions. यहाँ पे expressions दे रखे हैं, हमको factorize करना है. ओके, जो भी expression दे रखे हैं हमको factorize करके हमको simplify करना है. So ये हो जाएगा, पहले आप इसको लिखने वाले हैं 7x, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं इसको 42. ओके, 7x का क्या हो जाएगा 7 into x, 42 के लिए 6 7s are 42. ओके, 6 7s are 42. तो यहाँ से आप देखने वाले हैं कि 7 जो है आपका वो कॉमन है, सो आप क्या लिख सकते हो 7, यहाँ से क्या बचा आपके पास x, यहाँ से क्या था माइनस था, आप लिखेंगे माइनस, क्या बचा है 6 बचा है. ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, जो भी आपका कॉमन होता है उसको कॉमन आपने लिखा, एंड देन जो भी रिमेनिंग पोर्शन था उसको ब्रैकेट में आप लिख देते, राइट. सो यहाँ से आपको कॉमन देखना है, 6 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा p बचा है माइनस 6 कॉमन है, सो 6 2s are 12. ओके, 2q आपके पास है. नेक्स्ट यहाँ पे 7 ले सकते हैं क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है. ओके, 7 2s are 14, सो यहाँ से a कॉमन हो सकता है आपका, सो दिस विल बी a प्लस 2. ओके, क्योंकि a कॉमन यहाँ पे हो गया था. नेक्स्ट आपके पास है 16 को आप लिख सकते हैं 2 into 8, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 5. ओके, 5 2s are 10, 10 2s are 20. इसको आप क्या लिख सकते हैं 16 को 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ओके, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 5. तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 4. ओके, 4 कॉमन है, यहां से आपके पास बचेगा 4 4s are 16 z प्लस यहां से आपने 4 लिया है, सो आंसर इज 5 z स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, z यहाँ भी है, सो आप इसको भी कॉमन ले सकते हैं. यहाँ जैसे आपने z कॉमन लिया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये क्यूब था इसलिए ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट आप देखिए क्या कॉमन हो सकता है आपका, यहाँ से 10 कॉमन हो सकता है, ये 2 into 10 हो जाएगा, ये 3 into 10, सो 10 कॉमन हो चुका है. यहाँ पे l का स्क्वायर है, यहाँ भी l है, तो आप कॉमन l ले सकते हो. m यहाँ है, m यहाँ भी है, तो आप क्या लिख सकते हो m ले सकते हो. नेक्स्ट वन हो जाएगा 2. ओके, l यहाँ पे रिमेनिंग था आपका, सो l प्लस a यहाँ पे था. ओके, सो दिस विल बी 10 lm, ब्रैकेट में आ जाएगा 2l प्लस a. इज इट क्लियर? कॉमन हो जाएगा, और x एंड y भी आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, x कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ से बचेगा आपके पास में x माइनस 5 3s are 15. ओके, यहाँ से आपके पास बचेगा y ओनली. नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका 5 से डिविजिबल है तीनों, सो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपके लिए 5 ओनली. सो ये हो जाएगा 5 2s are 10 a स्क्वायर माइनस 5 3s are 15 b स्क्वायर प्लस 5 4s are 20. ओके, सो ये है आपके पास में लास्ट 5 जो कॉमन हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट.
नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 4, ओके, ए आपके तीनों के पास में है, सो ए कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ से बचेगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड को आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास बचेगा एक्स देन प्लस का वाई देन प्लस का जेड। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ से देखिए ए एक्स वाई बी एक्स वाई सी एक्स वाई जेड, सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक्स और वाई कॉमन हो जाएगा, सो एक्स वाई कॉमन, यहाँ पे आपके पास बचेगा ए एक्स, ओके, प्लस बी वाई प्लस सी एंड जेड, ये आपके पास कॉमन हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फैक्टराइज। आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनको फैक्टराइज करना है, जो नॉर्मली अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम वैसे यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कॉमन आपको कहीं दिखाई दे, ओके, हाँ, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं आप, इन दोनों से कॉमन ले सकते हो। ओके, सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप प्रॉपर्ली वे में उसको लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक्स वाई प्लस 8y। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, उनके टर्म्स को चेंज किया। आपको पता है 1 में 2 प्लस करो सो यू विल गेट अ 3, और 2 में 1 प्लस करोगे सो अगेन यू विल गेट अ 3। उनको पोजीशन चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम मैंने वही किया, सिर्फ पोजीशन वहां पे चेंज किया है ताकि आप उसमें से कॉमन फाइंड कर सके। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस 8, ओके, प्लस यहाँ पे बचेगा y x प्लस 8 आपके पास आ चुका है। अब अगेन आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि इन दोनों से भी कॉमन आपके पास आ रहा है, वो क्या है, x प्लस 8 दोनों में है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 8 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास बचा है x प्लस y। ओके, सो ये आ चुका है आपके पास फाइनल आंसर। सो डू द सेम विद दिस। यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, जो कॉमन आपके पास लग रहा है उसको आप कॉमन कीजिए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, राइट, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, बट पॉसिबल है, देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों 5 से डिवाइड है, तो आप इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या था, ये 5 से डिविजिबल थे दोनों, मैंने उन दोनों को साथ में लिख दिया है। अब क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को 5 ले सकते हैं, कॉमन y ले सकते हैं, यहाँ पे 5 3s are 15, सो 3x माइनस 1, सॉरी प्लस है यहाँ पे, सो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हो, दोनों में है, एंड 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है, 2 3s are 6, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, सो 3x। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हमें यहाँ क्या लेना है। सो माइनस अगर आपने कॉमन लिया सो आपको यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। देखो आप सोल्व करके देखना, 2 3s are 6, सो माइनस का 6x आ गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सो यू हैव टू राइट हियर प्लस, क्योंकि आपने उस माइनस को क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया है। सो नाउ यू हैव टू राइट हियर द प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अगेन आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1, सो यू हैव टू राइट हियर 5y माइनस 2। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इसको। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ डू दिस पार्ट। यहाँ आपको कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है, इन दोनों में x दिखाई दे रहा है बट कॉमन नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप जो भी मर्जी आपकी x y को कॉमन लेना है, जो भी कॉमन लेना है, एज इट इज आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन दोनों से आप x कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a बच गया प्लस नेक्स्ट में b बच गया। ओके, सेम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस का y कॉमन ले सकते हो, सो यहाँ पे बचेगा a प्लस b। सेम मैंने किया है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, माइनस आपने कॉमन लिया, सो यू हैव टू राइट हियर एडिशन। ओके, सो नाउ दिस विल बी ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा आपका 3 एंड क्यू भी कॉमन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से बचेगा 5p प्लस 3 3s are 9, राइट। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं फिर से, सो यू विल गेट द सेम थिंग। सो अगेन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 5 3s are 15, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 5s are 25p।
अगेन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5p प्लस 3. ओके वेट, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि मैम ये 3 प्लस 5p है, ये 5p प्लस 3 है, बट बोथ आर सेम. I have told you when you add 2 in a 1 you will get a 3 and when you add 1 in a 2 you also get a 3. Okay, so both are same. आप सेम है, उनको प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो सेम हमने यहाँ पे किया है. नेक्स्ट आपके पास बचेगा 3q प्लस 5. सेम आप यहाँ से करने वाले हैं, इन दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. अब डाउट ये हो सकता है कि इन दोनों को क्यों नहीं ले सकते, राइट? अब इन दोनों को क्यों नहीं ले सकते, तो आप जैसे लेना चाहते हो वैसे ले सकते हो, आपको आंसर एग्जैक्ट सेम मिलेगा. आप इन दोनों को लेना चाहते हो, इन दोनों को लोगे तो भी सेम आंसर आपके पास आएगा. सो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, z आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स एंड वाई, राइट? यहाँ से आपके पास माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स वाई. सेम आपके पास बचने वाला है. सो माइनस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस. ओके, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे भी आपके पास प्लस था, यहाँ कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड यहाँ z माइनस 7. इज इट क्लियर? Okay, so we have done your exercise 12.1. In your next video, we will complete your exercise 12.2. Okay, good luck.